साथियों, देखा जाए तो सोशल मीडिया आज के समय में लोगों की अपनी एक दुनिया बन चुकी है, जहां पर लोग रोज नए नए रिश्ते बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन असलियत में कहानी यह है कि आज के समय में सोशल मीडिया में बने कुछ रिश्ते जुर्म की एक ऐसी कहानी रच रहे हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। जी हाँ, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर लोग सोशल मीडिया के जरिए रिश्ते बनाते हैं, प्यार होता है और फिर एक दिन रची जाती है जुर्म की एक खौफनाक दास्तां। और बिल्कुल ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सामने आया है। मीडिया खबरों के मुताबिक फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र का एक गांव है जिसे लोग मकनपुर गांव के नाम से जानते हैं। अब इस गांव में है एक पुराना तालाब जिसके आसपास कुछ खेत हैं और गांव के लोग अक्सर यहां आते जाते रहते हैं। अब इसी तरह 1 मार्च 2026 को जब मकनपुर गांव के रहने वाले कुछ लोग गांव के इस पुराने तालाब के पास से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोगों को तालाब में कुछ अजीब सा तैरता हुआ नजर आया। अब पहले तो गांव वालों ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा कि शायद कोई कपड़ा है जो पानी में तैर रहा है। लेकिन जैसे ही वो तालाब के करीब गए तो सामने का नजारा देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तालाब के पानी के ऊपर एक लड़की का शव तैर रहा था और यकीन मानिए, इस भयानक नजारे को देखने के बाद गांव वालों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। कुछ लोग तो इतना ज्यादा घबरा गए कि वो तुरंत वहां से पीछे हट गए। लेकिन फिर कुछ ही मिनटों में ये खबर गांव में आग की तरह फैलने लगी और देखते ही देखते तालाब के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। देखा जाए तो इस खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच चुका था। गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए तालाब के पास पहुंच रहे थे और जानने की कोशिश में लगे हुए थे कि आखिर लड़की कौन है। अब इसी बीच किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, हुसैनगंज थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने तालाब के इर्द गिर्द खड़े लोगों को पीछे हटाया और ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला। शव को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास की जगह की अच्छी तरह से जांच की ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके और फिर इसी दौरान पुलिस ने वहां मौजूद कुछ ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की ताकि पता चल सके कि आखिर मृतका कौन थी। लेकिन शुरुआत में वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उस लड़की को नहीं पहचाना। कुछ देर बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन अभी पुलिस के लिए शव की पहचान करना बहुत जरूरी था और इसके लिए जब पुलिस ने आगे की जांच शुरू की और कुछ और लोगों से पूछताछ हुई, तब जाकर पता चला कि लड़की का नाम संगीता है जो महज 19 साल की थी। अब ये जानकारी सामने आते ही पुलिस ने तुरंत उसके परिवार को सूचना दी। कुछ समय बाद संगीता के पिता ने पुष्टि की कि ये शव उनकी बेटी का ही है। अब शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच को रफ्तार दी। सबसे पहले पुलिस ने संगीता के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले और जब उन्होंने संगीता के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकलवाई, तब ये बात सामने आई कि संगीता किसी व्यक्ति से बार बार बातें करती थी और जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उस व्यक्ति का नाम शिवा था। अब देखा जाए तो पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा सुराग था, इसलिए पुलिस ने शिवा की तलाश शुरू कर दी। जल्दी पुलिस को शिवा की लोकेशन मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और फिर शुरू हुई पूछताछ। शुरुआत में जब पुलिस ने उससे सवाल किए तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो बार बार यही कहता रहा कि उसे इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन पुलिस को उस पर शक हो चुका था और इसलिए जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई और कॉल रिकॉर्ड्स के सबूत उसके सामने रखे गए तो आखिरकार वो टूट गया। उसने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए और फिर जो सच उसने बताया वो सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। मीडिया खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि करीब 6 महीने पहले शिवा की मुलाकात संगीता से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। शुरुआत में दोनों की बातचीत बिल्कुल नॉर्मल थी। दोनों एक दूसरे की पोस्ट देखते थे, मैसेज भेजते थे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ने लगी, दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। और अब जब प्यार हुआ तो दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अब काफी समय तक इनका रिश्ता ऐसे ही चलता रहा, लेकिन समय बीतने के साथ इनके इस रिश्ते में दरार पड़ने लगी। असल में संगीता चाहती थी कि शिवा उससे शादी करे और वो उसे बार बार शादी की बात करती थी, लेकिन शिवा इस रिश्ते को उस मुकाम तक ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो शादी से बचने की पूरी कोशिश करता रहा और आखिरकार जब शिवा ने संगीता से कहा कि वो उससे शादी नहीं कर सकता तो संगीता इससे नाराज हो गई और फिर उसने शिवा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक जांच के दौरान यह बात सामने आई कि संगीता ने शिवा को धमकाना शुरू कर दिया था। उसने कहा था कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो उसके खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगवाकर जेल भिजवा देगी और ये धमकी सुनते ही शिवा बुरी तरह से डर गया। उसे ऐसा लगने लगा कि अगर उसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। फिर इसी डर और गुस्से की वजह से उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि वो संगीता को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा, लेकिन शायद वो इस काम को अकेले नहीं कर सकता और इसलिए उसने अपने 2 नाबालिग दोस्तों की मदद ली। फिर तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के मुताबिक शिवा ने संगीता को फोन किया
किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। उसने बहाने से उसे गांव के किनारे आने को कहा। जब संगीता वहां पहुंची तो शिवा अपने 2 दोस्तों के साथ पहले से वहां मौजूद था। कुछ देर तक वहां बातचीत हुई, लेकिन अचानक माहौल पूरी तरह से बदल गया। योजना के मुताबिक तीनों ने मिलकर संगीता को काबू में कर लिया और फिर शिवा ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के बाद उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि कहीं वो पकड़े न जाए, और इसलिए ये तीनों संगीता के शव को तालाब तक लेकर गए और फिर उसे पानी में फेंक दिया। इसके बाद तीनों वहां से भाग गए और अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करने लगे। लेकिन आखिरकार पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन की मदद से शिवा को गिरफ्तार कर लिया। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश का वो मामला जिससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया से बने रिश्ते हमेशा कामयाब हो। कई बार इस तरह के रिश्ते जुर्म की एक ऐसी दास्तां लिखते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं, और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।